ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें CIS होता क्या है। CIS स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसे अपन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब CIS एनवायरनमेंट की वजह से ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्कोप चेंज नहीं होता, ठीक है। बस CIS एनवायरनमेंट की वजह से बस फ़र्क पड़ेगा किस पे, ऑडिट प्रोसीजर पे। दैट इज़ चेंज इन द अकाउंटिंग एनवायरनमेंट और चेंज इन द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब वाइल कंडक्टिंग ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट ऑडिटर को कुछ चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द CIS। अब वो चीज़ें क्यों पता होनी चाहिए वो अपन देखते हैं। टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ CIS एनवायरनमेंट ऑन द असेसमेंट ओवरऑल ऑडिट रिस्क। ओवरऑल ऑडिट रिस्क और CIS एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है असेसमेंट में, वो डिटरमाइन करने के लिए ऑडिटर को CIS की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिटर को ऑडिट करना है CIS एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो उसको अगर CIS के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर के बारे में प्लान कैसे कर पाएगा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर को प्लान करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर को CIS के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टू इवैल्यूएट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है उसके रिजल्ट को इवैल्यूएट करने के लिए CIS की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑडिटर को, क्योंकि अगर उसे इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो कुछ भी इनपुट डालेगा और कुछ भी आउटपुट आएगा तो वो प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएगा, वो रिजल्ट आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। तो दैट्स वाई उसको रिजल्ट को इवैल्यूएट करने के लिए प्रोसीजर जो भी परफॉर्म किया जा रहा है CIS की वजह से उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टू डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क ऑफ असिस्टेंट विद द CIS स्किल। और जो CIS, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर वो IT में तो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक्सपर्ट टीम की कंसर्न लाइक एक्सपर्ट टीम की हेल्प लेगा। तो जो एक्सपर्ट टीम काम कर रही है उसके वर्क को असिस्ट करने के लिए, डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करने के लिए ऑडिटर को CIS की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिज़ाइन एंड प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ द CIS में ऑडिटर क्या डिफरेंट डिज़ाइन और प्रोसीजर एस्पेक्ट्स यूज़ कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस। CIS परफॉर्म फंक्शन एग्जैक्टली एज परफॉर्म्ड एंड पोटेंशियली मोर रिलायबल देन द मैनुअल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर CIS में कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो मोर रिलायबल होगा, क्योंकि वहाँ पे एरर होने के चांसेस कम होते हैं। एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आप डेटा फीड करोगे, ट्रांजेक्शन फीड करोगे तो वो वैसा आउटपुट देगा जैसे कि प्रोग्राम सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलतियाँ होने की चांसेस है वो कम होती है, दैट्स वाई वो रिलायबल होता है मोर देन द मैनुअल सिस्टम। सो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस, CIS परफॉर्म फंक्शन एग्जैक्टली एज परफॉर्म्ड and potentially more reliable than the manual system, ठीक है। Second one is programmed controlled procedure. In CIS procedure are controlled by the system program on the basis of related internal control, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो CIS प्रोसीजर है उसमें सिस्टम प्रोग्राम कंट्रोल्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम रिलेटेड टू द इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। Next one is a single input of the accounting system may automatically update all the related matters files, master files, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि अगर आप एक इनपुट दे रहे हो ना और वो जिस जिस अकाउंट को इफेक्ट कर रहा होगा वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट कैसा है कि सिंगल ट्रांजेक्शन अपडेट ऑफ द मल्टीपल फाइल्स, अ सिंगल इनपुट of the accounting system may automatically update all related master files, ठीक है। Next one is system generated transaction. Certain transaction may be initiated by the information system
itself without need of the input documents। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपने आप ही हो जाता है, उसके लिए आपको कोई इनपुट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लाइक इन ट्रांजेक्शन इन द बैंकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे बैंकिंग में अगर आप एटीएम से विदड्रॉ करते हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसका इम्पैक्ट शो हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इनपुट नहीं करने पड़ते हैं। Now, next topic to discuss is what are the nature of processing in computerized accounting system. Apologize. What are the nature of the processing in CIS environment? ठीक है, फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ द इनपुट डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब देखो क्या होता है कि इन एन ऑनलाइन टाइम, ठीक है, डेटा मे बी एंटर्ड इनटू अ सिस्टम डायरेक्टली, डेटा डायरेक्टली सिस्टम में एंटर कर जाता है, सो इनपुट डेटा आर जनरली मिसिंग इन द CIS एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकेंड वन इज लैक ऑफ विजिबल प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि आपने इनपुट डाला और आउटपुट निकल के आ जाता है। ठीक है, आप कैसे इसमें प्रोसेस हो रहा है ये आइडेंटिफाई नहीं किया सकते, ये विजिबल नहीं होता है। तो इन CIS एनवायरनमेंट for the processed by the system with the help of the system programming which is not visible, only inputs are entered in the system and outputs are generated। ठीक है, processing is done as per the system program, जैसे कि system program होगा उसी की तरह से processing की जाएगी। Next one is lack of the visible output. Certain transaction or the result of the processing may not be printed or only summary data may be printed। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आउटपुट भी विजिबल नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि समरी डेटा विजिबल होता है। ठीक है, फिर आता है ईज ऑफ एक्सेस ऑफ द डेटा एंड कंप्यूटर्स प्रोग्राम। डेटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम मे बी एक्सेस्ड एंड अल्टर्ड at the computer through use of the computer equipment of remote locations। ठीक है, therefore in the absence of appropriate control there is an increased potential for the authorized access to and alteration of the data and the program। ओके, इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि ईजिली कोई भी एक्सेस कर सकता है प्रोग्राम को, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी लेवल आपको हाई रखना पड़ेगा। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन CIS एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे दो तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर जनरल कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज योर एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, सो फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल टेस्ट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, दीज आर डिजाइंड to establish on the organizational framework over the CIS activities, including the policies and the procedures relating to the function and appropriate segregation of the function। ठीक है, वहाँ पे appropriate segregation हुआ है फंक्शंस का, ये कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस कंट्रोल। दीज आर डिज़ाइंस जो CIS एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट systems are developed and maintained in the authorized and efficient manner। जो सिस्टम डेवलप किया गया है और मेंटेन किया गया है वो एक authorized efficient manner में किया गया है। These are designed to control over। ठीक है, ये जो CIS एनवायरनमेंट है ये डिज़ाइन किया गया है टू कंट्रोल ओवर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्विजिशन ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम फ्रॉम द थर्ड पार्टी, testing, implementation and documentation of new or revised system, access to system documents, change to application system। ठीक है, now next one is computer operation control। These are designed to control the operation of the system and to provide reasonable assurance that only authorized program are used and system are used for authorized purpose by the authorized personnel। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कंट्रोल, देखो सिंपल सा था कि यहाँ पे CIS एनवायरनमेंट में कुछ हमें कंट्रोल लेवी करने पड़ते हैं। अब वो कंट्रोल जनरल कंट्रोल भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन कंट्रोल भी हो सकते हैं। पहले हमने देखा जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में हमने 3 कंट्रोल्स देख चुके हैं। पहला आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कंट्रोल क्यों डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके और आपकी पॉलिसीज़ प्रोसीजर प्रॉपर मेंटेन हो सके। ठीक है,
सेकेंड था एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। ये एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कंट्रोल भी बनाया जाता है CIS इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? टू टेस्ट द फर्दर थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑपरेशन कंप्यूटर ऑपरेशंस कंट्रोल। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल था, ये डिज़ाइन किया गया था ताकि आपको कंपनी को या एंटिटी को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि जो भी काम हुआ है वो एक ऑथराइज पर्सन ने ही किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंट्रोल आता है कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि CIS में कौन कौन से कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल है यहाँ पे बात करता है कि दीज आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस, ओके, दैट system software is acquired or developed in an authorized and efficient manner, including restrictions of the access to the authorized personnel only। ठीक है, एक्सेस कौन कर सकता है? सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सनल होगा, पर्सन होगा, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। ऑथराइजेशन अप्रूवल, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंट्रोल क्या लगा सकते हैं? डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल। These are designed to provide reasonable assurance that access to data and program is restricted to authorized person। ठीक है, जो भी एक्सेस है डेटा का वो एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही होना चाहिए। सम अदर CIS जनरल कंट्रोल, कुछ ऐसे और दूसरे CIS कंट्रोल होते हैं जैसे कि ऑफ साइट डेटा बैकअप हो गया, ऑफ साइट डेटा प्रोसेसिंग, रिकवरी ऑफ द डेटा इन द इवेंट ऑफ थेफ्ट, लॉस और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ अब कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल होते हैं। अब पहली चीज़ तो देखते हैं कि एप्लीकेशन कंट्रोल होता क्या है। एप्लीकेशन कंट्रोल ओवर द अकाउंटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल ओवर द अकाउंटिंग एप्लीकेशन। Control over the inputs. These control provide reasonable assurance that transactions are properly authorized before being processed by the computer. The system should devise control to check data input are accurate. Incorrect transactions are rejected or submitted after the correction। ठीक है, सेकेंड वन इज कंट्रोल ओवर द प्रोसेसिंग। कंट्रोल ओवर द प्रोसेसिंग डिजाइन टू प्रोवाइड reasonable assurance that processing error are identified and corrected on the timely basis and transactions are not lost, added or improperly changed। The third one is control over output। Control over output provides reasonable assurance that results of processing are accurate। जो results है processing का वो accurate है। Access of output is restricted to the authorized person। Output is provided to appropriate authorized person on the timely basis। Now we have to discuss ऐसी कौन कौन सी information है जो auditor को ले लेनी चाहिए before प्लानिंग ऑडिट। ठीक है, ऑडिट प्लान डेवलप करने से पहले ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर को ले लेनी चाहिए रिगार्डिंग द CIS इन्वायरमेंट। फर्स्ट वन इज कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे CIS फंक्शन करता है, हाउ CIS फंक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज बाय द एंटिटी। एंटिटी कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज करता है ये ऑडिटर को पता होना चाहिए। थर्ड वन इज नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। नेचर ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, लाइक बैच है या ऑनलाइन रियल टाइम है, कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है एंटिटी, वो ऑडिटर को पता होना चाहिए। एंड ईच सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। और जो भी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है एंटिटी का उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि CIS कैसे काम करता है, एंटिटी कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है ये ऑडिटर को पता होना चाहिए। जो भी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन यूज़ की जा रही है कंप्यूटर में एंटिटी के वो पता होना चाहिए। और नेचर ऑफ प्रोसेसिंग पता होना चाहिए कि लाइक वो बैच प्रोसेस यूज़ कर रहा है या वन रियल टाइम ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो इन CIS इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रिस्क रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल इन द CIS इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ऐसे 315 की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे 315 डील्स विद द रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे CIS इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे इंटरनल कंट्रोल रिस्क होते हैं। फर्स्ट वन इज अनऑथराइज्ड पर्सन
कैन चेंज द डेटा इन द मास्टर फाइल, मास्टर फाइल में ही किसी ने चेंज कर दिया तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अनऑथराइज चेंज टू द सिस्टम और द प्रोग्राम, कोई मास्टर पहली चीज़ तो हमने देखा कि अगर किसी अनऑथराइज पर्सन ने अनऑथराइज चेंज कर दिया मास्टर फाइल्स में तो दिक्कत हो जाएगी। सेकेंड हमने देखा कि कोई अनऑथराइज पर्सन ने कोई अनऑथराइज चेंज कर दिया इन द सिस्टम और प्रोग्राम तो डेटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर पोटेंशियल लॉस ऑफ द डेटा, डेटा का अगर लॉस हो जाता है फिर दिक्कत है। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंज टू सिस्टम और प्रोग्राम, ठीक है, अगर कोई सिस्टम और प्रोग्राम में नेसेसरी चेंज की रिक्वायरमेंट थी और वो नहीं कर पाते तो वो फेलियर अगर हो जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। नाउ इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है, अगर मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है मतलब मैनुअल लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है वो भी इनएप्रोप्रिएट, तो भी इंटरनल कंट्रोल में रिस्क ज़्यादा हो सकता है। नाउ इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा आर रिक्वायर्ड, ओके। सेवेंथ वन इज रिलायंस ऑन सिस्टम, रिलायंस ऑन सिस्टम और प्रोग्राम दैट आर इनएक्यूरेटली, मीन्स अगर एंटिटी का सिस्टम और प्रोग्राम ही गलत है, ठीक है, वो डेटा ही गलत प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ, ठीक है, या तो डेटा इनएक्यूरेट है या तो फिर प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट है, दोनों में ही अगर अपन रिलाई करते हैं तो फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसका रिस्क हाई हो जाता है। अब यहाँ पे ऑडिटर को देखना है कि इंटरनल CIS एनवायरनमेंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वो कितना रिलाई कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इज इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन CIS एनवायरनमेंट। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि द ऑडिटर वुड कंसिडर द फॉलोइंग, ऑडिटर को कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। पहली चीज़, द ऑथराइज्ड करेक्ट एंड कंप्लीट डेटा इज मेड अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए करेक्ट और कंप्लीट डेटा अवेलेबल किया गया है। सेकेंड वन इज दैट इट प्रोवाइड्स फॉर टाइमली डिडक्शन एंड करेक्शन ऑफ द एरर, टाइमली बेसिस पे डिडक्शन और करेक्शन हो रहा है एरर का, ठीक है। फिर ये भी इंश्योर करना पड़ेगा ऑडिटर को कि एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस है आउटपुट की, आउटपुट दैट इज इंश्योर दैट एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ द आउटपुट, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दैट इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द डेटा फाइल्स अगेंस्ट द फ्रॉड एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स टू द प्रोग्राम, और अगर कोई अनऑथराइज अमेंडमेंट्स हो रहा है प्रोग्राम को तो वो भी उसको प्रिवेंट किया जा रहा है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना रिलायबल है कितना नहीं है उसके लिए ऑडिटर को ये 5 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। Now we have to discuss about CAAT, ठीक है। CAAT स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जो CIS एनवायरनमेंट में यूज़ होती है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक है आर दोज टेक्निक विच अंडरटेक असिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर फॉर बीइंग अप्लाइड टू एन ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट, ठीक है। ये देखा हमने कि जो CAAT है वो CIS एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल होता है। द यूज़ ऑफ CAAT मे बी यूजफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अब इस टेक्निक का CIS एनवायरनमेंट में क्यों यूज़ है? फर्स्ट वन इज़ योर इंटरनल स्टोरेज, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। डिसअपियरेंस ऑफ द ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल डिसअपियर्स होता है, मीन्स ऑडिट ट्रेल मैटर्स नहीं होता है इसमें। अब ऑडिट ट्रेल्स क्या होता है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ द इनपुट डॉक्यूमेंट्स एंड फोर्थ वन इज लैक ऑफ विजिबल आउटपुट, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे CAAT टेक्निक की इम्पोर्टेंस होती है। CAAT कैन बी यूज्ड फॉर बोथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अब CAAT कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक के कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है टाइम सेविंग, ऑडिट इफेक्टिवनेस। थर्ड वन इज एग्जामिनेशन इन डेप्थ। फोर्थ वन इज इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग। फिफ्थ वन इज डिटेल एनालिटिकल रिव्यू एंड सिक्स्थ वन इज लोअर सैम्पलिंग रिस्क। व्हेन प्लानिंग ऑडिट, auditor may consider an appropriate combination of the manual and computer assisted audit
कंप्यूटर्स टेक्निक। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑडिट प्लान करते टाइम पे ऑडिटर को एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा मैनुअल का और CAAT का। नाउ नेक्स्ट है आपका ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। एंड ऑडिट ट्रेल रिफर्स टू अ सिचुएशन। ऑडिट ट्रेल एक ऐसी सिचुएशन है वेयर इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट द ओरिजिनल इनपुट विथ द आउटपुट। ठीक है, जहाँ पे ओरिजिनल इनपुट को आप रिलेट कर सकते हो आउटपुट से, दैट इज ऑन एन 1-to-1 बेसिस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑडिट ट्रेल मीन्स लिंक बिटवीन फ्यू रिकॉर्ड्स और द पाथ ऑफ द ऑडिट, जो कि लिंक डेवलप करता है कुछ रिकॉर्ड्स और कुछ पाथ में। ठीक है, फॉर ईच ट्रांजेक्शन देयर इज एन ऑडिट ट्रेल। हर ट्रांजेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ऑडिट ट्रेल होता है। ऑडिट ट्रेल का मतलब कि काइंड ऑफ एक किसी भी ट्रांजेक्शन के तह तक या उसके लिंक को डेवलप जो किया जाता है, उसके लिंक के आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एनवायरनमेंट ऑडिट ट्रेल इज अवेलेबल, बट इन CIS इन जनरली मिसिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। नॉर्मली क्या होता था कि ऑडिट ट्रेल अवेलेबल रहता था अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में ट्रेडिशनली जब मैनुअल होते थे, बट जब वो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई ना, तो CIS एनवायरनमेंट में ऑडिट ट्रेल जनरली मिसिंग होता है। ठीक है, वो क्यों मिसिंग होता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ द इनपुट डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं पता रहते, एब्सेंस ऑफ द विजिबल प्रोसेसिंग, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, और एलिमिनेशन ऑफ द रिपोर्ट्स। ओके, नाउ सम मेजर्स टू ओवरकम, ये क्या हो गए, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ये इसकी इनहेरेंट लिमिटेशन हो गई। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन हो गई कि CIS एनवायरनमेंट में हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऑडिट ट्रेल पता नहीं चलते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन के हमें ट्रेल पता नहीं चलते हैं। ठीक है, तो इस लिमिटेशन से ओवरकम होने के लिए ऑडिटर को क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें ये भी देखना होगा। प्रोग्राम्ड, देखो, सम मेजर्स टू ओवरकम द लॉस ऑफ द ऑडिट ट्रेल आर, फर्स्ट वन इज प्रोग्राम्ड इंट्रोग्रेशन फैसिलिटीज, second one is arranging special printouts containing additional information, third one is reliance in the alternative test, fourth one is audit software CAAT। ठीक है, ऑडिट सॉफ्टवेयर और CAAT भी आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑडिटर को, तो वो इस लिमिटेशन से ओवरकम हो सकता है। नाउ लास्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इज ऑडिट अप्रोच इन CIS एनवायरनमेंट। ऑडिटर अपनी क्या ऑडिट अप्रोच लगाएगा इन CIS एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 2 तरह की अप्रोच होती है, फर्स्ट वन इज योर ब्लैक बॉक्स अप्रोच एंड सेकेंड वन इज योर वाइट बॉक्स अप्रोच। ठीक है, अब देखो, इट इज़ डिस्कस करते हैं अपन दोनों को। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स अप्रोच क्या हो गई, इट इज़ नोन एज ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर। ब्लैक बॉक्स अप्रोच को हम क्या कहेंगे, ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर। ठीक है, वाइट बॉक्स अप्रोच को हम क्या करेंगे, ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर। दोनों में डिफरेंस है, वाइट बॉक्स अप्रोच थ्रू द कंप्यूटर, ब्लैक बॉक्स अप्रोच अराउंड द कंप्यूटर। ठीक है, ब्लैक बॉक्स अप्रोच की बात कर रहे हैं अपन। कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टारगेट टूल ऑफ ऑडिट। ठीक है, ब्लैक बॉक्स अप्रोच में कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट टूल ऑफ ऑडिट कंसिडर नहीं किया जाता है, बट इन वाइट बॉक्स अप्रोच कंप्यूटर सिस्टम को अपन एज एन टारगेट टूल ऑफ ऑडिट कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर ब्लैक बॉक्स अप्रोच, the approach is applied when system software is well tested and widely accepted। जो ब्लैक बॉक्स अप्रोच है वो ऑडिटर तब अडॉप्ट करेगा जब जो सॉफ्टवेयर है और सिस्टम है वो वाइडली टेस्टेड है, मींस वो वेल टेस्टेड है और वाइडली एक्सेप्टेड है। ओके, नाउ वाइट बॉक्स अप्रोच, ऑडिटर ये अप्रोच तब अप्लाई करेगा व्हेन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, इट्स लॉजिक आर कॉम्प्लेक्स एंड इट प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तब वहाँ पे वाइट बॉक्स अप्रोच यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज ऑडिट इज कंडक्ट सेम एज ट्रेडिशनल मैनर, ओनली डिफरेंस इज दैट in place of handwriting books computer generated printouts are exempt। ठीक है, देखो, ब्लैक बॉक्स अप्रोच में क्या किया जाता है, अराउंड द कंप्यूटर। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम
कंप्यूटर की सिर्फ हेल्प लेते हैं ऑडिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑडिट है इसमें ट्रेडिशनली जैसे किया जाता था ना मैनुअल में, वैसे ही किया जाएगा, बस इसमें कंप्यूटर की हेल्प लिया जाएगा। यहाँ पे हेल्प ये होगी कि जो पहले डेटा अवेलेबल रहता था वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल होता था, अब जो डेटा हम लेंगे जिसको हम प्रोसेस करेंगे, एग्जामिन करेंगे, वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। बट इन वाइट बॉक्स अप्रोच ऑडिट इज कंडक्ट in a technical manner by using system and system related internal control are evaluated by the auditor, ठीक है। और वाइट बॉक्स अप्रोच में जो ऑडिट किया जाता है वो सिस्टम में किया जाता है, ठीक है, सिस्टम को यूज़ करके किया जाता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल मैनर है, ओके। लाइक इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज ऑडिटर ट्रेस इनपुट्स इन फाइनली जनरेटेड आउटपुट्स एंड इग्नोर द प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। ब्लैक बॉक्स अप्रोच में क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो ट्रेस करता है इनपुट को और जो आउटपुट है उसको, जो प्रोसेसिंग है उसको इग्नोर कर देता है। बट इन वाइट बॉक्स अप्रोच ऑडिटर सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है, दैट इज इनपुट भी कवर करेगा, आउटपुट भी कवर करेगा और जो प्रोसेसिंग है उसको भी कवर करेगा, ठीक है। नाउ ब्लैक बॉक्स अप्रोच, सिक्स्थ पॉइंट, CAAT आर नॉट यूज्ड इन दिस अप्रोच। जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक थी वो ब्लैक बॉक्स अप्रोच में यूज़ नहीं होती है, वो कहाँ पे यूज़ होती है आपकी वाइट बॉक्स अप्रोच में, ठीक है। फिर सेवेंथ वन इज एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, कौन से अप्रोच, ब्लैक बॉक्स अप्रोच, इन इट्स सिंप्लिसिटी, सिंपल है, ठीक है। पर्सन हैविंग लिटिल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर कैन कंडक्ट द ऑडिट इन दिस अप्रोच। ब्लैक बॉक्स अप्रोच में क्या हो रहा है कि अगर किसी पर्सन को कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, थोड़ी नॉलेज है, तो वो इस ब्लैक बॉक्स अप्रोच के थ्रू ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड वाइट बॉक्स अप्रोच, डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एज टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डिसएडवांटेज वाइट बॉक्स अप्रोच में ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। सो वी आर डन विथ CIS एनवायरनमेंट, ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट।